जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस झारखंड में पहले से अधिक सीटों पर किस्मत आजमाना चाहती है और इसको लेकर पार्टी के अंदर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन के तहत 31 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था और इसमें से पार्टी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब इस चुनाव में कांग्रेस की नज़र कुछ और सीटों पर है और इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की नज़र उन 16 सीटों पर तो है ही जहां से पिछले चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा उन 2 सीटों पर भी दावेदारी कर रही है कांग्रेस, जहां के विधायक चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये सीटें थी गोड्डा और मांडर। गोड्डा के विधायक प्रदीप यादव और मांडर के विधायक बंधु तिर्की जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जेवीएम में विभाजन के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद बंधु तिर्की की सदस्यता आय से अधिक मामले में हाईकोर्ट से सजा सुनाने के बाद चली गई और उनकी जगह पर कांग्रेस के टिकट पर उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने चुनाव लड़ा और जीती। इसके अलावा मांडू की विधानसभा सीट भी एक सीट है जिसके विधायक जयप्रकाश भाई पटेल 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो 16 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इन सीटों के अलावा कांग्रेस रांची और मनोहरपुर की सीटों पर भी दावेदारी कर रही है। रांची सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है और इस आधार पर कांग्रेस कह रही है कि रांची की सीट उसको दे दी जानी चाहिए और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मनोहरपुर सीट कांग्रेस इस आधार पर मांग रही है कि लोकसभा चुनाव में उसने ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी थी, इसलिए मनोहरपुर की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए दे दे। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में नियम के अनुसार उसका हक बनता था, उसका प्रत्याशी दिया जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह सीट दे दी गई और मनोहरपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक जोबा मांझी अब सांसद बन चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर उसने जो त्याग किया था उसके बदले उसको मनोहरपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। कांग्रेस का मानना है कि पार्टी राजधानी रांची में लगातार मजबूत हो रही है और पिछले चुनाव में भी पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी के पक्ष में प्रचार किया था और इसकी बदौलत महुआ माझी भाजपा के दिग्गज सीपी सिंह से सिर्फ 5,900 के करीब वोटों से हारी थी। अब महुआ माझी राज्यसभा पहुंच गई हैं तो कांग्रेस एक बार फिर राजधानी रांची की सीट अपने कब्जे में करना चाहती है। कांग्रेस बिशुनपुर और सिसई विधानसभा सीटों पर भी दावेदारी करने के मूड में है। बिशुनपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा पार्टी से बगावत करके लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उन्हें अपने ही गढ़ में कम वोट मिले। इसको आधार बनाकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। दूसरी तरफ सिसई से कांग्रेस की पूर्व विधायक गीता श्री उरांव को पार्टी उतारना चाहती है और इसी आधार पर दोनों सीटों पर दावेदारी की जा रही है। इस प्रकार कांग्रेस पहले जो 31 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था 2019 में, तो उसके मुकाबले 4-5 और अधिक सीटें चाहती है ताकि कम से कम उसको 2 सीटें ज़्यादा मिल सकें। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। पिछले चुनाव में उसका रिकॉर्ड करीब 70% का स्ट्राइक रेट था और उस आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि अगर वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है तो उसके सीटों की संख्या बढ़ने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना रहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं अभी तक इस सरकार में, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है और कांग्रेस के अंदर जो आपसी खींचातानी चल रही है, तो उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में अच्छा नहीं रहने वाला है। तो इसको देखते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कम सीटों पर लड़ेगा तो उसकी सीटें भी कम ही रहेंगी और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी जाती हैं और उसकी सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले घट जाती हैं तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में आने की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। तो इसको देखते हुए जेएमएम के खेमे में यह लगातार विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह से पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा सीटें हासिल की जाए। पिछले चुनाव में 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था और उसको 30 सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 सीटें जीती थीं और
राजद आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसको 1 सीट मिली थी। और भाकपा माले के उम्मीदवार विनोद सिंह के खिलाफ इंडिया अलायंस, जो उस समय महागठबंधन था, उसने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। और इस बार माले भी इंडिया अलायंस में शामिल है और ये कहा जा रहा है कि माले को भी चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें दी जा सकती हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई समझौता सामने नहीं आया है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। राजद भी पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटें मांग रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पास कितनी सीटें रखता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कह चुके हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंतर्गत विनिंग फार्मूला लागू किया जाएगा। यानी जो पार्टी या संगठन जहां मजबूत है वहां उसकी दावेदारी होगी। और पिछले दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रांची में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों को बैठक के लिए बुलाया था और करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह कहा है कि वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह पहले की तरह पार्टी की सेवा करते रहेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।